Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 12 of class 9 Heron's formula exercise 12.1 of NCERT maths book. In this chapter we will study about Heron's formula. This Heron's formula is related to the area of the triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है और उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला कि इफ़ वी आर हैविंग ए ट्रायंगल, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका हमें परपेंडिकुलर हाइट और बेस पता है, सपोज बी इज़ द बेस एंड एच इज़ द परपेंडिकुलर हाइट, देन area of this triangle ABC, what is the area of triangle ABC? This is equal to 1 by 2 base into height, और 1 by 2 बेस क्या लिया है हमने B और हाइट क्या ली है H. B और H की वैल्यू कोई भी हो सकती है जो हमें गिवन होगी, 3 4 5 6 कुछ भी होगी. सो अब तक हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कि 1 by 2 बेस इंटू हाइट. कब? व्हेन बेस एंड हाइट आर नोन. अब बात आती है कि अगर हमें बेस और हाइट नहीं पता, हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी 3 साइड्स पता है हमें. सपोज फर्स्ट साइड इज़ A सेंटीमीटर, सेकंड साइड इज़ B सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज़ C सेंटीमीटर. देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? तो इसको हम कैसे निकालें? इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हीरोन्स एक मैथमेटिशियन था जिसने ये फार्मूला दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का. व्हेन height is not given but all the 3 sides are given. तो according to Heron's formula, by Heron's formula, what will be the area of the triangle? Heron's formula, area of triangle ABC, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें जिसके साइड्स A, B और C हैं, that will be equal to root S into S minus A, S minus B, S minus C. अब यहाँ हमें ये तो पता है कि what is A, what is B and what is C in this triangle. These are 3 sides, lengths of the 3 sides of the triangle. But what about S? ये S क्या चीज़ है? S is the semi perimeter. इस फॉर्मूले में हमें सेमी पेरीमीटर को भी यूज़ करना होता है और वो सेमी पेरीमीटर कहाँ से आएगा? वॉट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर इज़ द हाफ ऑफ द पेरीमीटर. अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी. ये तो हो गया पेरीमीटर, बट हमें क्या निकालना है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर. S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, तो दैट मीन्स A प्लस बी प्लस सी को हम 2 से डिवाइड कर दें. तो यहाँ से जो S की वैल्यू आएगी और 3 साइड्स हमें पता होंगी, उनको इस फॉर्मूला में पुट करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे व्हेन 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, राइट. अब उसके बाद बात आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब मान लो कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. सपोज ऑल द साइड्स आर A एंड A, बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी. तो A एंड A. अगर हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालें तो वो क्या होगा? A प्लस A अपॉन 2, यही होगा. A कुछ भी गिवन है हमें 20 10, वो तीनों ही साइड्स उतने ही मेज़रमेंट की होंगी. तो इसके लिए जब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और सेमी पेरीमीटर को इसके अंदर पुट करेंगे तो जो हमारा फार्मूला होगा वो इस तरह से बन जाएगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ equilateral triangle when the side is given, side one side is given, side is given, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो हमें एक ही साइड गिवन होगी. when the side is given by Heron's formula, अब एक साइड पता है, दैट मीन्स हमें तीनों साइड्स पता हैं. by Heron's formula, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन द साइड इज गिवन बाय हीरोन्स फार्मूला, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला कब? जब हमें एक साइड गिवन है, एक साइड गिवन है, तो दैट मीन्स वी आर हैविंग 3 साइड्स. तो उसको जब हम इन कैलकुलेशंस में पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाता है? √3/4 इंटू A स्क्वायर.
This is the area of the triangle of equilateral triangle by Heron's formula, and this is the area of the triangle when all the three sides are different. जब एक ही साइड हमें पता है सारी साइड्स एक जैसी ही हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब हमें डिफरेंट साइड्स दी हुई हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट हीरोन्स फार्मूला. नाउ लेट अस कम टू द एक्सरसाइज 12.1 ऑफ दिस चैप्टर. First question number 1 of exercise 12.1. What is question number 1? A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the sign board? अब देखो इसमें क्या है कि हमें एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, जैसे हम ट्रैफिक में होते हैं तो जगह जगह पर क्या होता है कि बोर्ड्स लगे होते हैं, जैसे पाथ शो करने के लिए. जैसे यहाँ पर किसी स्कूल का रास्ता दिखाने के लिए एक बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल अहेड, स्कूल आगे है. उस बोर्ड की शेप क्या है? ट्रायंगुलर शेप है. और ट्रायंगल किस टाइप की ट्रायंगुलर शेप है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. और उसकी साइड क्या है? ए. अब यहाँ पर मेज़रमेंट नहीं गिवन. अगर हमें मेज़रमेंट गिवन होती तो हम एस निकाल सकते थे, a+a+a अपॉन 2 करके. लेकिन हमें मेज़रमेंट ए की पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए या फिर हमें सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए. अब यहाँ ना तो हमें ए पता है ना सेमी पेरीमीटर पता है, बट एक चीज़ गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला if its perimeter is 180 centimeter, and what will be the एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स अगर पेरीमीटर है तो हम सेमी पेरीमीटर वहाँ से निकाल सकते हैं. एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, मैंने अभी बताया था. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एस. और यहाँ यहीं से ही हमें ए मिल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स. a प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो a वहाँ से निकाल लेंगे, हमारे पास a आ जाएगा. तो हमें यहाँ पर वैसे पैरीमीटर निकालने की, सामे पैरीमीटर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी आर लुकिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें सिर्फ a चाहिए. दैट इज़ फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर. तो ए ही चाहिए हमें, और हम ए यहाँ से पेरीमीटर से निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज़ गिवन? हमारे पास जो बोर्ड है वो इस टाइप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बोर्ड है. इस तरह के बोर्ड लगे होते हैं ना जब हम ट्रैफिक सिग्नल में जाते हैं, जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो वो सिग्नल देने के लिए कि कौन सा रास्ता किधर है. इसके ऊपर ये लिखा हुआ है स्कूल अहेड. किसी स्कूल का रास्ता दिखाने के लिए ये बोर्ड लगाया गया है, स्कूल अहेड, right? And this board is of triangular shape and is of equilateral triangle and having side A and A, क्योंकि एक साइड A है तो सारी साइड्स A होंगी. And what is the perimeter of this triangle? Perimeter of triangle, यहाँ suppose this is A, B and C. Perimeter of triangle ABC is given. What is that? Is 180 centimeter. अब अगर पेरीमीटर ये है 180, तो यहाँ दोबारा से लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ थ्री साइड्स. और सम ऑफ थ्री साइड्स में हम क्या लिख सकते हैं? a+a+a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो गया? 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर एंड a इज इक्वल टू 180/3, दैट इज 60 सेंटीमीटर. तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर a की वैल्यू पता चल गई. और अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला, देन व्हाट इज द फार्मूला? दैट इज √3/4 a square. So here we can find the area of the board. So what is the area of the board? Area of equilateral triangular board. Equilateral triangular board, that is √3/4 a square. अंडर रूट सिर्फ 3 पर है, 4 के ऊपर नहीं है. तो व्हाट इज़, ये तो एज इट इज़ रहेगा. व्हाट इज़ a? हमारी a कितनी आई है? यहाँ पर हमने 60 निकाला है a की वैल्यू. तो जब a 60 है तो उसको हमें कहाँ पुट करना है? यहाँ पर. और 60 का स्क्वेयर
बिकॉज ए स्क्वेयर है. सो √3/4 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 दैट इज 3600. तो दिस कैन बी कैंसिल्ड आउट. 15 6 900. तो 900 तो हमारा बाहर आएगा और 3 जो है वो रूट के अंदर रहेगा. एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड, सिग्नल बोर्ड, which is of equilateral triangular shape. So in this way we can find the area of the triangle, equilateral triangle, by using Heron's formula. Now question number 2 is, the triangular sides walls of a flyover has been used for advertisements. The sides of walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of rupees 5000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? अब यहाँ पर क्या है कि एक ट्रैंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर, एक फ्लाई ओवर है और उसकी जो साइड की वॉल्स हैं वो ट्रायंगुलर हैं और उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाना है. जैसे हम दीवारों पर देखते हैं कि कुछ पोस्टर्स लगे होते हैं या कुछ ऐड लिखी हुई होती है. तो जो कंपनी अपनी एड्स वॉल्स पर लिखती है वो उन वॉल्स के ऑनर्स को, जिनकी वॉल होती हैं, उनको कुछ ना कुछ पे करती है. तो जो साइड्स ऑफ वॉल्स आर, जो वॉल की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 100. उनकी साइड्स क्या है, ट्रैंगुलर वॉल्स हैं और उनकी साइड क्या है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, ये साइड्स हैं. और एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो वॉल का ओनर है वॉल्स का, यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर, कि जो अगर एक वॉल पे कोई एडवर्टाइजमेंट लिखी जाती है तो 1 ईयर के लिए 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर, पर मीटर स्क्वेयर, 1 मीटर स्क्वेयर पर 5000 रुपीज़ मिलते हैं. दैट मीन्स अगर एक वॉल, अगर जो ये ट्रायंगुलर वॉल्स का फ्लाई ओवर है, इसका जितना एरिया होगा, 1 मीटर स्क्वेयर पर अगर 5000 मिलता है तो जितना इसका एरिया होगा उस पर कितना मिलेगा, और वो कितने टाइम के लिए मिल रहा है, पर ईयर 12 मंथ्स के लिए. अब एक कंपनी ने क्या किया कि इसकी एक वॉल, मतलब जितनी वॉल्स हैं ना उस फ्लाईओवर की, वो सारी ट्रायंगुलर हैं. तो ट्रायंगुलर वॉल्स हैं तो तीनों साइड्स पता होंगी उस वॉल की. तो ये एक वॉल की साइड्स हैं और एक कंपनी ने क्या किया, 3 मंथ्स के लिए एक वॉल हायर कर ली जिस पे उन्होंने अपनी ऐड लिखनी है. हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा. तो इसके लिए सबसे पहले जो ट्रायंगुलर वॉल है उसकी 3 साइड्स होंगी. जैसे सपोज दिस इज़ ट्रायंगुलर वॉल, मान लो कि ये एक ट्रायंगुलर वॉल है, वन ऑफ द वॉल ये ट्रायंगुलर वॉल है, और जो फ्लाई ओवर है उसकी इस तरह से वॉल्स हैं ऐसी, और एक आगे की तरफ है. तो ये जो फ्लाई ओवर है इस तरह से ये जा रहा है, तो इसमें ये वॉल जो है इसकी 3 साइड्स हैं और ये वॉल भी है इसकी 3 साइड्स हैं, जितनी भी वॉल्स हैं उसकी 3 साइड्स हैं. और एक वॉल्स की डायमेंशंस कितनी हैं, 122 मीटर, देन 22 मीटर. दिस इज़ नॉट परपेंडिकुलर, वैसे हाइट दी हुई है ये, तो इसको परपेंडिकुलर ही हमने लिया है क्योंकि हमारी फिगर में भी यही दिखाया गया है. 22 मीटर एंड देन 120 मीटर, राइट. और यहाँ पर ऊपर जो है ये फ्लाईओवर है सारा. अब इस वॉल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखनी है कंपनी ने, तो उसको यील्ड कितना करना पड़ता है, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर फॉर 12 मंथ्स. लेकिन कंपनी ने कितने मंथ्स के लिए लिया है, 3 मंथ्स के लिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि 12 मंथ्स का 1 मीटर स्क्वेयर पर कितना एक्सपेंडिचर होगा. उसके लिए पहले हमें इस वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा. वॉल क्योंकि ट्रायंगुलर शेप है तो इसको हीरोन्स फार्मूला से निकालना पड़ेगा क्योंकि तीनों साइड्स पता हैं. सो व्हाट इज़ ए हेयर, ए फर्स्ट साइड 122 मीटर, व्हाट इज़ बी हेयर, दैट इज़ 22 मीटर, एंड व्हाट इज़ सी, सी इज़ 120 मीटर. तो ये 3 साइड्स हमें पता है. तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज़ 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन
2, तो ये 144 एंड 144 एंड दिस विल बी 264/2, 264 हो गया ना। तो यहाँ पर अब इससे कैंसिल कर देते हैं, दिस विल बी 132 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दिस इज़ नॉट सेंटीमीटर, दिस इज़ मीटर, मीटर स्क्वेयर। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ बाय हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ वॉल, जो वॉल हायर की गई है उसका एरिया कितना है, दैट विल बी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हम निकाल चुके हैं, ए बी सी हमें पता है, ए 122 है, बी 22 और सी 120। तो इनकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं, क्या मिलेगा हमें, एस इज़ 132 इंटू 132 माइनस ए कितना है 122, ये हमने ए लिखा हुआ है, ये बी है और ये सी है। सो एस अगेन 132 और माइनस बी कितना है 22 और एस माइनस सी 132, क्योंकि एस की जगह तो हर जगह 132 ही आना है, हमारे पास 132 आया हुआ है, और माइनस सी कितना है 120। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टू फाइंड आउट। अब 132 इनको माइनस करेंगे तो ये 10 बच गया, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 110 बच गया, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 12, राइट, 132 माइनस 120 12। अब हमें क्या करना है, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाकर इस तरह से पेयरिंग करनी है कि अगर पेयर्स बन जाते हैं तो एक एक नंबर हम बाहर ले लेंगे, और अगर पेयर नहीं है तो उसको रूट में ही लेंगे। तो इसको हम, अगर हमारे पास ऑलरेडी 12 है तो हम इजी वे में बनाते हैं पेयर्स, ताकि कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे 132 है, इसको हम 11 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं लिख सकते तो आप पूरे प्राइम फैक्टर्स बना लो 2 2 2 2 करके, और फिर उनमें से पेयर ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको इस तरह से कन्वीनियंट लगता है तो आप कर सकते हो, 11 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, इसको हम 11 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं इसको, और ये 10 ऑलरेडी हमारे पास है और 12 भी ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम इनकी पेयरिंग देख लेते हैं, 11 भी 2 बार है, 12 भी 2 बार है और 10 भी 2 बार है। तो हमारे पास क्या आ गया, 11 बाहर ले लेंगे ना, रूट हट जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास पेयर में चीज़ है और वो रूट के अंदर है तो उसका रूट हट के वो सिंगल हो जाती है। तो 11 एक बार हो गया, 12 एक बार हो गया और 10 भी एक बार हो गया, इनका रूट हट गया। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा सिंगल डिजिट रहता, सपोज यहाँ पर 5 भी होता, तो फिर 5 के साथ कोई पेयर नहीं है तो हम फिर यहाँ पर लिखते √5, क्योंकि जो सिंगल होगा उसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा। अब ये सारे डबल थे तो इनका रूट हट गया। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120, ये हमारा 132 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 132 एंड 0 और मीटर स्क्वेयर। दिस इज़ द एरिया ऑफ द वॉल। अब वॉल का एरिया है 1320 मीटर स्क्वेयर। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर है वो 1 ईयर के लिए है। अब पर मीटर स्क्वेयर पे हमें मिलता है 5000, तो इतने पर कितना मिलेगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास जो उसका कंपनी ने जो हायर की है वॉल, उसको कितना पे करना पड़ेगा, राइट। सो हम इसको ये लिख देते हैं, कंपनी पेज फॉर 1 मीटर स्क्वेयर ₹5000। तो कंपनी पेज फॉर 1320 मीटर स्क्वेयर, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 5000 मल्टीप्लाई 1320। इसको अभी हम, ये रुपीज़ में आ गया, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा कि 1320 मीटर स्क्वेयर पर कंपनी अगर लिखती है तो उसको कितना देना पड़ेगा, इतना। लेकिन ये कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए, और कंपनी ने कितने के लिए हायर किया, 3 मंथ्स के लिए। हम ये 1 ईयर का है तो हम इसको 12 मंथ्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने 3
3 मंथ्स के लिए हायर किया, तो इसलिए हम 1 ईयर के 12 मंथ्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 12 मंथ्स कंपनी पेज रुपीज़ कितना 5000 मल्टीप्लाई 1320। तो फॉर 1 मंथ के लिए वो कितना पे करेगी 5000 मल्टीप्लाई 1320 अपॉन 12। और फॉर 3 मंथ्स, हमें 3 मंथ्स के लिए निकालना है, तो 3 मंथ्स के लिए कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, दैट विल बी, इसको इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5000 मल्टीप्लाई 1320 अपॉन 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस 3 से ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा 12, एंड 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 0। और 330 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5000 से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 165, 1 ये वाली 0 और 3 ये वाली 0। सो रुपीज़ 16,000, दिस विल बी, एक ये 0 है और 3 ये 0 है हमारे पास, तो दिस विल बी 165,000 और 1 and 3 5s are 15, 1 16 and this 0 और 3 zeros here. So this is the amount which company has to pay to the owner of the wall for 3 months. तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि दीवार का एरिया निकाल लिया, जितना उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर पर कितना कंपनी को पे करना पड़ता है 5000, तो 13, लेकिन कंपनी ने 1 मीटर स्क्वायर नहीं लिया, उसने पूरी वॉल ली है, पूरा एरिया लिया है, तो उसको 1320 मीटर स्क्वायर पर कितना देना पड़ेगा, इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। और लेकिन ये जो अमाउंट है ये 12 मंथ्स के लिए है, बट कंपनी ने कितने के लिए लिया है 3 मंथ्स के लिए। तो फिर से हम स्टेटमेंट लगाते हैं, फॉर 12 मंथ्स कंपनी पेज ₹5000 मल्टीप्लाई 1320, देन फॉर 1 मंथ के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, और फिर 3 मंथ्स के लिए कितना करना पड़ेगा उसको पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 से 12, और ये हम कैंसिल कर देंगे, 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 4 3 से 12, 4 3 से 12 एंड 0, और 165,000 is the amount which company has to pay for the one wall to the owner of the wall. Thank you.